अथ श्रीमद्भगवद्गीता प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। ये भगवद गीता का सबसे पहला श्लोक है। अब इस पहले श्लोक में कुछ तत्वों को हम विवेचना करना चाहेंगे। सबसे पहला है धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र बोले। धृतराष्ट्र का अर्थ क्या है? धृत का मतलब होता है पकड़ लेना, पकड़ लिया गया, जैसे धरपकड़ जिसको कहते हैं। और राष्ट्र क्या चीज है? राष्ट्र है किसी समूह की सामूहिक चेतना, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ ए पीपल। जैसे हमारे शरीर में अनेकों कोशिकाएं हैं, अनेकों सेल्स हैं, उन सारे सेल्स को जुड़ करके हमारा शरीर बनता है और उस शरीर की एक चेतना है जिसको मैं अपनी चेतना कहता हूं। इसी प्रकार से किसी समूह में, किसी देश में जितने भी व्यक्ति हैं, उन सब व्यक्तियों की चेतनाओं का एक सामूहिक रूप, वो राष्ट्र कहलाता है। उस राष्ट्र को यदि कोई एक व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ के लिए नियंत्रित करने लगता है, उस सामूहिक चेतना को पकड़ लेता है, धर लेता है, धृत कर लेता है, तो वो व्यक्ति धृत राष्ट्र कहलाता है। अर्थात कोई टायरेंट, कोई डिक्टेटर जो सामूहिक चेतना, कलेक्टिव वॉइस ऑफ द पीपल के मुताबिक ना चलकर अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं के आधार पर राष्ट्र को या देश को चलाने लगता है, तो वो धृत राष्ट्र कहलाता है। अब धृतराष्ट्र प्रश्न कर रहे हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए मेरे और पांडव लोग, उन्होंने हे संजय क्या किया? अब धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र, इन दो के ऊपर थोड़ी विवेचना करते हैं। धर्म क्या है? धारयति इति धर्म, जो धारण करता है वो धर्म है, जो सब क्रियाकलापों को धारण करता है। हमारे शरीर में हमारे हाथ पैर, हमारे अंग प्रत्यंग चलते हैं, हमारी वाणी चलती है, हमारी दृष्टि देखती है, कान सुनते हैं। इन सब क्रियाओं को धारण करने वाला कौन है? इन सब क्रियाओं को धारण करने वाला चेतन तत्व है, चेतना है, जिसी को आत्मा कहते हैं। तो उसका जो क्षेत्र है, शुद्ध चेतना का जो क्षेत्र है, भावातीत क्षेत्र है, वो धर्म का क्षेत्र है। और उस धर्म के क्षेत्र से जो स्वयं विचार उत्पन्न होते हैं, वो विचार स्वाभाविक रूप से धार्मिक होते हैं, और धार्मिक होने के कारण वो स्वभावतः सफल होते हैं, क्योंकि वो पूरी सामूहिक चेतना, जो हमारे शरीर के अलग अलग सेल्स हैं, उनकी सामूहिक चेतना की भलाई के लिए वो विचार उत्पन्न होते हैं। तो वो धर्म का क्षेत्र हुआ। अब दूसरा क्षेत्र है कुरुक्षेत्र। हमने भावातीत ध्यान करने वाले लोग ये अनुभव करते हैं कि जब हम ध्यान में होते हैं, जब विचार धीरे धीरे कम होते होते मंत्र भी समाप्त हो जाता है, विचार भी कभी कभी समाप्त हो जाते हैं, तो वो जो शुद्ध चेतना की स्थिति है, जो समाधि की स्थिति है, उसमें कोई प्रश्न बचता नहीं है। सब प्रश्नों का, सब समस्याओं का समाधान वहां पर है। और जो विचार वहां से उत्पन्न होते हैं, उसके अनुसार यदि हम कार्य करते हैं तो वो स्वाभाविक रूप से सफल होते हैं। लेकिन जब तक ये समाधि की चेतना
स्थिर नहीं हो जाती, जब तक कॉस्मिक कॉन्शियसनेस नहीं आ जाती, जब तक तुर्यातीत अवस्था हमारी नहीं आ जाती, तब तक ऐसा अनुभव में आता है कि जब हम उस ध्यान की अवस्था से बाहर आ जाते हैं, जब हम क्रिया करने लगते हैं, जब हम एक्टिव हो जाते हैं, तो उस समय वो मन की शांति, वो स्थिरता, वो समाप्त हो जाती है कुछ हद तक, और फिर से क्रिया के क्षेत्र में कभी प्रश्न उत्पन्न होने लगते हैं, ये सही है या गलत है, दुविधाएं आने लगती हैं, ये करना चाहिए या वो करना चाहिए। जैसे अर्जुन के मन में दुविधा आ रही थी, क्योंकि अर्जुन कर्म क्षेत्र में आ गया था और उसका धर्म क्षेत्र से, शुद्ध चेतना या समाधि की भावातीत चेतना से संपर्क टूट गया था। तो जब हम कर्म क्षेत्र में आते हैं, कुरुक्षेत्र में, कुरु का अर्थ संस्कृत में होता है करो, मतलब करने वाला क्षेत्र। तो जब हम करने लगते हैं काम, तो वो समझ जो है वो कुछ कम हो जाती है, और जब समझ हमारी पूरी होती है तो उस समय कोई क्रिया नहीं हो रही होती। इस चीज को एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक नौकर है, हम उस नौकर को भेजते हैं बाजार में कुछ काम करने के लिए या ऑफिस में कुछ काम करने के लिए, और उसको उतनी ज्यादा समझ नहीं है कि हम सारा काम उसको समझा दें और वो एक बार में सब कुछ करके आ जाए। तो हम उसको क्या कहते हैं, एक छोटा काम बताते हैं, ये करो और फिर आके हमको बताना, और फिर हम अगला इंस्ट्रक्शन देते हैं, और उस इंस्ट्रक्शन के आधार पर फिर वो बाहर जाता है, फिर वो दूसरा काम करके आता है, फिर आकर हमको बताता है। तो वो जो नौकर है वो ऑल्टरनेट कर रहा है धर्म क्षेत्र में और कुरुक्षेत्र में। जब वो हमारे पास आता है, हमसे निर्देश लेता है, हमारे से संबद्ध होता है, तो वो उसका धर्म उससे जुड़ जाता है। और जब वो कुरुक्षेत्र में जाता है, जब वो बाहर काम करने लगता है, तो वो संबंध टूट जाता है और उसके मन में अनेक प्रश्न उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। जो नई परिस्थिति आई तो उसके बारे में तो उसके पास कोई निर्देश है नहीं, तो वो फिर आके पूछता है कि अब ऐसी परिस्थिति हो गई है, अब हम क्या करें। तो ये स्थिति है जब तक कॉस्मिक कॉन्शियसनेस नहीं आ जाती, जब तक हम ध्यान करते हैं और क्रिया करते हैं और ध्यान और क्रिया बार बार करते हैं, तब फिर धीरे धीरे उस हमारा जो शरीर है, ये नौकर रूप जो है, उसकी समझ बढ़नी शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे उसकी समझ बढ़ती जाती है, तो वो एक बार इंस्ट्रक्शन लेके काफी सारे काम एक साथ करके आ सकता है। और यदि उसकी समझ इतनी बढ़ जाए, मान लीजिए हम उसको मोबाइल दे दें, तो जिस भी परिस्थिति में वो है, जहां भी गया हुआ है काम करने के लिए, तो जो नई परिस्थिति आएगी तुरंत हमसे मोबाइल पर बात करके पूछ लेगा कि अब आगे क्या करना है। तो वो स्थिति किस चीज का उदाहरण हुई? वो स्थिति उदाहरण हुई जब हम काम करते करते भी जब मर्जी चाहे हम समाधि की चेतना, भावातीत चेतना से संपर्क स्थापित कर सकें। वो स्थिति धीरे धीरे अनुभव से आती है। उसी स्थिति का जब पक्का हो जाता है तो उसको तुर्यातीत स्थिति कहते हैं। मतलब हमेशा काम करते समय भी हमारा संपर्क उस समाधि की चेतना से बना रहता है। तो ये धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र, ये दोनों जब तक कॉस्मिक कॉन्शियसनेस नहीं आ जाती, तुर्यातीत चेतना नहीं आ जाती, तब तक ये एक दूसरे के विरोधी प्रतीत होते हैं। जब हम समाधि की चेतना में होते हैं तो सब समस्याओं का समाधान वहां पर है, लेकिन क्रिया नहीं हो रही है, कुरुक्षेत्र खत्म हो गया। और जब हम क्रिया में आते हैं तो क्रिया तो होती है, लेकिन हमारी समझ सीमित हो जाती है। जो